नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी 2021। टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, राष्ट्रीय जल सम्मेलन किस शहर में जल संकट को हल करने के लिए आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ठीक है, भोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में जल संकट को हल करने के लिए, राज्य को जल संपन्न राज्य बनाने के लिए राजधानी भोपाल में एक राष्ट्रीय जल सम्मेलन होने जा रहा है। राष्ट्रीय जल सम्मेलन में देश भर के जल संरक्षणकर्ता, पर्यावरणविद और विशेषज्ञ भाग लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राजधानी भोपाल है जो कि कार्यकारी शाखा है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है। और देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो इंदौर है, और ये स्वच्छता में भी नंबर 1 पे है। ठीक है, भारत के हृदय में स्थित होने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हृदय प्रदेश का नाम दिया। और इसके अतिरिक्त इसके कई नाम हैं, जैसे कि सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका आदि नाम भी हैं। ठीक है, तो ये इसके नाम भी है। तो ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है कि सोया स्टेट के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क किस शहर में आया है। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क किस शहर में आया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ठीक है, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बृहन्नम मुंबई, ठीक है, नगर निगम BMC मुंबई में 90 स्थानों पर एक वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित करेगा या विकसित करेगा। यह इसे भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क बना देगा। अब देख लेते हैं मुंबई के बारे में। देखिए भारत का पहला 5 स्टार होटल मुंबई में ही बनाया गया था, जिसका नाम ताज होटल है। ठीक है, मुंबई 7 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, और इसके साथ ही यह सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंजनी राठौर। ठीक है, अंजनी राठौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए HDFC बैंक ने अंजनी राठौर को अपना नया ग्रुप हेड डिजिटल बैंकिंग नियुक्त किया है। ठीक है, राठौर को मुख्य डिजिटल अधिकारी CDO नामित किया गया है। देख लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो देखिए CEO है आदित्यपुरी, मुख्यालय है मुंबई में, और स्थापित की गई थी 1994 में अगस्त में। ठीक है, टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं। HDFC बैंक की टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछा है, किसने जीता है। सही उत्तर हो जाएगा जॉकिन फिनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं जॉकिन फिनिक्स के बारे में। तो जॉकिन फिनिक्स ने जोकर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। जॉकिन फिनिक्स अमेरिका के अभिनेता हैं। जॉकर फिल्म टोड फिलिप्स द्वारा निर्देशित 2019 की एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसकी पटकथा फिलिप्स ने स्कॉट सिल्वर के साथ लिखी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आर्मी कॉलेज मिलिट्री इंजीनियरिंग द्वारा विकसित गन शॉट लोकेटर डिवाइस का नाम क्या है। आर्मी कॉलेज द्वारा मिलिट्री इंजीनियरिंग के द्वारा गन शॉट लोकेटर एक डिवाइस है, उसका नाम क्या है। उसका नाम होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्थ। ठीक है, देखिए क्या ये एक निजी फर्म के साथ संयुक्त रूप से सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग
द्वारा विकसित पार्थ गनशॉट लोकेटर डिवाइस आयातित लोगों की तुलना में बहुत सस्ता है। मेजर अनूप मिश्रा ने डेफ एक्सपो 2020 में स्वदेशी पार्थ गनशॉट लोकेटर डिवाइस का प्रदर्शन किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सैली सबरी मैदान में भारत ब्रिटेन के बीच आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अजय वॉरियर। ठीक है, अजय वॉरियर। देखिए भारत और यूके के संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 5वां संस्करण 13 फरवरी से 26 फरवरी तक यूनाइटेड किंगडम के सैली सबरी मैदान में आयोजित किया जाएगा। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण ये यानी कि युद्ध अभ्यास देख लेते हैं, जैसे कि बरोड़ जो होता है वो होता है भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति युद्ध अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच। जाइमैक्स होता है भारत और जापान के बीच। हैंड इन हैंड ये भारत और चीन के बीच होता है। और ऑनसिडिक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। प्रबल दोस्ती भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टीव स्मिथ को हराकर कौन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी बन गया है? ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी बन गया है, क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ पे ईयर मिस हो गया है। स्टीव स्मिथ को हराकर कौन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी नहीं यानी क्रिकेट खिलाड़ी ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर नीचे है ऑप्शन डेविड वार्नर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डेविड वार्नर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डेविड वार्नर ने बॉल टेम्परिंग, ठीक है, बॉल टेम्परिंग प्रतिबंध के बाद अपने पहले सीजन में टीम के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को एक वोट से हराकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, जिससे उनके रोल करने वाले कैरियर में 1 साल ठहराव आया था। तो इनका कौन सा इन्होंने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ईयर मिस हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे आपको डिटेल में दिया गया है। अगला प्रश्न है ईरान ने अमेरिका के साथ बड़े तनाव के बीच एक बैलिस्टिक मिसाइल की पेशकश की है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ईरान ने अमेरिका के साथ, है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल का नाम होगा राड 500। ठीक है, राड 500 ऑप्शन नंबर ए। देखिए ईरान ने अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल राड 500 बनाई। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह संगठन के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को समर्पित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में 92 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रेनी जेलवेगर। ठीक है, रेनी जेलवेगर ने पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। ठीक है, तो देखिए रेनी जेलवेगर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पुरस्कार जीत लिया है। और पैरासाइट ने 92 में अकादमी पुरस्कार डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि जीता है। ठीक है, रेनी जेलवेगर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ESPN क्रिक इन्फो द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक, कैप्टन ऑफ द ईयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। ठीक, विराट कोहली इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन ऑफ द ईयर। तो ESPN क्रिक इन्फो द्वारा घोषित 2019 के लिए विराट कोहली ने वर्ष 2019 के लिए विराट कोहली ने वर्ष का पुरस्कार जीता है और कप्तान का पुरस्कार जीता है। वार्षिक ESPN कंफ्यूज हो गए थोड़े से। वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स के 13वें संस्करण में वर्ष पुरस्कार एक दिवसीय बल्लेबाज प्रदर्शन बेन स्टोक्स के साथ विश्व कप फाइनल में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया गया है। दोस्तों 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ इस वीडियो में बताने की इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें अगर आपको डिटेल्स अच्छी लग रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।